इजराइल और फिलिस्तीन में एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो गई है और इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने नौसेना के फोर्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की सहायता के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है और इसीलिए अमेरिका ने फोर्ट करियर ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में जाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और इसके लगभग 5,000 नौसैन्य कर्मियों और युद्धक विमानों के साथ क्रूजर और विध्वंसकों को इजराइल भेजा जाएगा। इसका संभावित मकसद अतिरिक्त हथियारों को हमास तक पहुंचने से रोकना और निगरानी रखना है। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास ने शनिवार सुबह इजराइल के दक्षिण में हवा, भूमि और समुद्र से अचानक हमला कर दिया था। इन हमलों में सैनिकों समेत कम से कम 600 इजरायली मारे गए हैं। इसे बीते 50 साल में देश में हुआ सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। इजराइल के जवाबी हमले में गाजा पट्टी में लगभग 300 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिला है कि हमलों में कम से कम 4 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हो गई है और 7 अन्य अमेरिकी लापता हैं। अमेरिका फोर्ट के अलावा क्रूजर यूएसएस नॉर्मेंडी, विध्वंसक यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रेमेज, यूएसएस कार्नी और यूएसएस रूजवेल्ट को भी भेज रहा है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के F-35, F-15, F-16 और A-10 स्क्वाड्रन को भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। अमेरिका का करियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही भूमध्य सागर में था। उसने पिछले सप्ताह इटली के साथ आयोनियन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था। यह अमेरिका का नवीनतम एवं सबसे उन्नत विमानवाहक पोत है और यह इसकी पहली पूर्ण तैनाती है। उधर फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद नखलेह ने दावा किया है कि गाजा में चरमपंथियों ने दर्जनों इजरायली लोगों को बंधक बनाया है, जिनमें 30 से अधिक को उसके समूह ने बंधक बनाकर रखा है। नखलेह ने टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में रविवार रात को कहा है कि बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक इजरायली जेलों में बंद सभी फलस्तीनी कैदियों को छोड़ नहीं दिया जाता। हमास द्वारा शनिवार को इजराइल पर किए गए हमलों में फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद ने भी भाग लिया है। नखलेह आमतौर पर बेरूत में रहता है। उसने कहा कि फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद ने 30 से अधिक लोगों को बंदी बनाया है।